हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की और इसके अंतर्गत जो है हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं और यह सीरीज जो है आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी को कहाँ स्थापित किया गया है? क्या यूएसए में, भारत में, या ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ब्रिटेन में? तो कहाँ पे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इसका सही है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया, हम लोग एक सेकंड ऑस्ट्रेलिया को देख ले रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? तो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी। और नीचे हमारा हो जाएगा तस्मानिया। तस्मानिया ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा 7वां महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर एक हमारा क्या है? तो कोरल रीफ है। ठीक है, बृहद बैरियर भित्ति यानी कोरल रीफ है, किसे बोलते हैं? बृहद बैरियर रीफ। और यहाँ पे वो है एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, इसे कोरल भित्ति है, कोरल भित्ति, और ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला। इसके ऊपर एक पर्वत चोटी है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम क्या है? माउंट कोसियस्को। ठीक है, माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियास्को। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल यहाँ पे ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी के बाद में गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। कौन कौन से हैं? ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, गिब्सन और विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे एक और है तनामी और उसके नीचे सिम्पसन। तनामी, तनामी और सिम्पसन, सिम्पसन। ये क्या है? यहाँ पे मरुस्थल है। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। उसके बाद में तनामी और सिम्पसन। ये यहाँ पे क्या है? मरुस्थल है। यहाँ पे एक झील भी है जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे निचला स्थान के रूप में भी जान सकते हैं। झील का नाम क्या है? तो आयर झील है। ठीक है, झील कौन सी है? आयर झील। झील कौन सी हो जाएगी हमारी यहाँ पे? आयर झील। यहाँ पे दो नदियां हैं, है तो बहुत सारी पर दो इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है, मरे और डार्लिंग। कौन कौन सी नदियां हैं? मरे और डार्लिंग, डार्लिंग नदियां हैं। ठीक है, कुछ जल संधि याद रख सकते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे एक जल संधि है टॉप से, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। उसी प्रकार से एक नीचे यहाँ पे जल संधि है, उसका नाम क्या है? तो बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे सोने की खदान के रूप में कौन कौन सी हैं? तो कालगोर्डी और कुलगार्डी, कालगोर्डी और कुलगार्डी यहाँ पे स्थित हैं दो खदानें।
कौन कौन सी हैं? तो कालगुर्डी, कुल्ली और कुलगार्डी, कुलगार्डी, कुलगार्डी। यहाँ पे दो खदानें हैं जो किसके लिए फेमस हैं? सोने के लिए, गोल्ड। गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे एक शहर है पिलवारा, पिलवारा शहर जो लोहे के लिए फेमस है। पिलवारा, पिलवारा किसके लिए? लोहे के लिए, आयरन, लोहे के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो नोब दिख रहा है अंतरिप, ये हमारा यहाँ पे एक है बीपा शहर। ठीक है, कौन सा शहर है? बीपा। और बीपा शहर यहाँ पे बॉक्साइड मतलब एल्यूमिनियम मिलता है, और बॉक्साइड की सबसे बड़ी खुली खदान है। बॉक्साइड की सबसे बड़ी खुली खदान। ठीक है, ये कहाँ पे हमारी? तो बीपा शहर में है। एक यहाँ पे किम्बरली का पठार है। देखो, अगर पूछा जाए यहाँ पे पठार एक है, कौन सा है? किम्बरली का पठार। किम्बरली, किम्बरली पठार। ठीक है, किम्बरली का पठार कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरली की खदान अगर पूछी जाए जो हीरे के लिए फेमस है, तो कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो वो भी बता दीजिए, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है, इसके अंदर कुल 7 राज्य प्रांत मतलब 7 प्रांत हैं। इतना याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रख लेना। तो विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है। पश्चिमी घाट, सुंदरबन, कच्छ का रण या मन्नार की खाड़ी? तो किसको किया है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए इसका सही है। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जीवों में विविधता यहाँ पे अधिकतम मात्रा में मिलती है, और इसलिए जो है इसको हॉट स्पॉट भी घोषित किया गया है। भारत में बात की जाए तो कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? तो हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये 4 भारत के अंदर हॉटस्पॉट है, यानी जैव विविधता है। पूछा जाए विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी 36। अब बात करें पश्चिमी घाट की, तो हमारा पश्चिमी घाट, इसको भी देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर पश्चिमी घाट, मध्य पश्चिमी घाट और दक्षिण पश्चिमी घाट। उत्तर पश्चिमी घाट जो है वह बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टान है? बैसाल्ट चट्टानें। और जहां पे बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं वहां पे काली मृदा पाई जाती है। और जो हमारा मध्य वाला है ये हमारा क्या है? तो धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़
चट्टान, चट्टानों से निर्मित है। नीचे वाला हमारा ग्रेनाइट, यानी यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानें हैं। और ये हमारा कौन सा है, तो सदर्न हिल्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी घाट में अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र पर्वत चोटियां हैं। उसके बाद में धारवाड़ में यहाँ पे कर्नाटक का पठार है। और कर्नाटक का पठार 2 भागों में बटा हुआ है। मान लीजिए ये कर्नाटक का पठार है, इसका इस तरफ वाला हिस्सा हो जाएगा पश्चिमी, ये वाला पूर्वी। तो जो पश्चिमी हिस्सा है इसको बोलते हैं मलनाड, मलनाड। ये पूछा गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। और इसको बोलते हैं मैदानी भाग, मैदानी भाग। ठीक है, मलनाड में यहाँ पे एक पर्वत चोटी है, कुद्रेमुख पर्वत चोटी। कौन सी चोटी है, कुद्रेमुख। और एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला, बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सदर्न हिल्स मतलब दक्षिण भारत की चोटियां हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, अगस्त्यमलाई, यहाँ पे चोटियां हैं। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे अधिकतम मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। और पश्चिमी घाट जो केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहीं पे प्रवेश करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन तो हम लोगों के साथ में चल ही रहे हैं, और उसके साथ में अगर स्टैटिक वाला पोर्शन भी हो रहा है तो बेहतर है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है। तो अभी पीएम मोदी ने जो है जेड मोड सुरंग का जो उद्घाटन है वह जम्मू कश्मीर में किया है। ऑप्शन ए इसका सही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी तो श्रीनगर है, श्रीनगर। और श्रीनगर जो है किस झील मतलब किसके किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे डल झील, बुलर झील भी है। और झेलम नदी अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो बोरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, बोरीनाग झरने से। इस पे कुछ परियोजना भी हैं, जैसे उरी परियोजना इसी के ऊपर है, झेलम नदी पर। ठीक है, तुलबुल परियोजना ये भी झेलम नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ पर्वत चोटियां हैं, उनको याद रखना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। जैसे ट्रांस हिमालय में कुछ चोटियां हैं, कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ये हमारी किसकी हैं, तो ट्रांस हिमालय के हिस्सा है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में पीर पंजाल, पीर पंजाल ये हमारा है मध्य हिमालय का भाग, मध्य हिमालय। ठीक है, तो जो पीर पंजाल है ये वाला क्रम आप लोगों ने कई एग्जाम में देखा होगा कि उत्तर से दक्षिण लगाइए या फिर दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये कैसे हैं, तो उत्तर से दक्षिण है। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। ठीक है, काराकोरम में जो है इसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो K2 है। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2। इसकी कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। लद्दाख में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, माउंट राकापोसी। और यह जो है सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, इतना इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है। तो जो 20 डिग्री से लेके -60 डिग्री तक का तापमान जो है सहन कर लेता है,
और उस कवच का नाम रखा गया है हिम कवच। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? ICMR के द्वारा, IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास या फिर DRDO। तो अभी DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है हिम कवच एक प्रणाली मतलब विकसित किया गया है जो 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकती है। ऑप्शन डी इसका सही है। DRDO का एक ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम निर्धारणम। ठीक है, तापमान से आप लोगों को याद होगा, तापमान या टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा होता है? तो केल्विन। और उच्च तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर जो नापते हैं उसको केल्विन से मापते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फारेनहाइट से ठीक सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में बदलने के लिए होता है। तो उसको याद रख लेना क्या होता है। तो C-0/100 बराबर F-32/180। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो हम जो सेंटीग्रेड में दिया गया चीज फारेनहाइट में है तो हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है। और यहां से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक दवा है जिसका नाम क्या है? निमेसुलाइड। ठीक है, तो उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। तो किस प्रकार के गिद्ध मतलब जानवर जो मर जाते थे? तो गिद्ध क्या है? तो गिद्ध को जो है पृथ्वी का मेहतर भी कहते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो गिद्ध है। यह क्या करता है? तो जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके मांस को खाता है। मरे हुए जानवरों के मांस को खाता है। और जो जानवर हैं उनके अंदर निमेसुलाइड की मात्रा पाई गई, जिससे गिद्ध में क्या होगा? बहुत तेजी से गिरावट आई गिद्धों की जनसंख्या में। एक आप लोगों ने और भी सुनी होगी दवा, डाइक्लोफिन करके ऐसे कुछ नाम है, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और उससे भी गिद्धों की संख्या जो है लगातार कम होती जा रही थी। ठीक है, तो गिद्ध जो है वो क्या है? स्कैवेंजर है, पृथ्वी के मेहतर कहा जाता है इनको। जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको नष्ट करता है, मतलब खाने का काम करता है गिद्ध। ठीक, तो दर्द निवारक जो दवा है निमेसुलाइड, उसको गिद्ध खाते थे तो उससे वो मर जाते थे। मतलब कैसा कहने का मतलब है, जैसे किसी जानवर को ये दवा दे देगी निमेसुलाइड और वो जानवर किसी कारणवश मर गया, तो वो निमेसुलाइड जो विषाक्त पदार्थ है वो तो बॉडी के अंदर अभी भी है, और वो किसके पास चला जाएगा? जब इसको मांस को खाएगा तो गिद्ध के अंदर चला जाएगा, जिससे गिद्ध की संख्या लगातार गिरती जा रही है। आप लोगों ने 2 टर्म सुने होंगे, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब जैव आवर्धन, और दूसरा बायो एक्यूमुलेशन मतलब जैव सांद्रण। 2 शब्द हैं, मतलब इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है, बीपीएससी में पूछा है जैव आवर्धन क्या होता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई भी विषाक्त पदार्थ है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ट्रांसफर होता है तो अंतिम वाले पे संचित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसको भी समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट को अंदर हमने क्या किया? डीडीटी का छिड़काव किया। डीडीटी हमारा क्या है? एक तरह का मान लीजिए कि हमारा एक विषाक्त पदार्थ है, इसके छिड़काव कर दिया। इसको जो है इसने किसी जानवर ने खा लिया, मान लिया हिरन ने खा लिया, हिरन ने, ठीक है, तो अब हिरन के ऊपर चला गया, डायरेक्ट पहुंचा ना, इसके बाद में सीधे डायरेक्ट इसके पास पहुंच गया। तो ये क्या है हमारा? तो एक्यूमुलेशन है, यानी कि जैव सांद्रण है। अब जैव आवर्धन क्या होता है? जैसे कि इसको ग्रासहॉपर ने खाया, मतलब टिड्डी ने खा लिया,
टिड्डी ने खाया, टिड्डी को जो है अब जो भी विषाक्त पदार्थ थे टिड्डी में ट्रांसफर हो गए, टिड्डी को खा लिया मेढक ने। अब जो भी विषाक्त पदार्थ है किस पे ट्रांसफर हो गए, मेढक के पास। मेढक को किसने खा लिया, सांप ने, और सांप को भी खा लिया चील ने। अब जो भी विषाक्त पदार्थ था मतलब डीडीटी था, ठीक है, वो किस में पहुंच गया, जाके चील के पास आ गया। तो जो सबसे अंतिम बारे में विषाक्त पदार्थ संचित हो गया, यही क्या है, जैव आवर्धन है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस वाले टॉपिक से मतलब जैव आवर्धन से 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी आयोग टीचर वाले में किसी न किसी रूप में। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। और ये दवा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निमेसुलाइड, याद रखना। जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक जो निमेसुलाइड है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो गिद्धों की संख्या पे निरंतर कमी कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है। मिशन मौसम के तहत जो है पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो पुणे में। ऑप्शन ए इसका सही है। पुणे में जो है मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि गान नंगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। गान मंगाई उत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में। ऑप्शन बी इसका सही है, मणिपुर में गान नंगाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कुछ उत्सव के नाम लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ओणम, ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, सरहकुल, सुलह, सुलहकुल महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, और खिचड़ी महोत्सव, खिचड़ी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है। इन चारों के आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है। तमिलनाडु में एक पावर प्लांट है, ठीक है, परमाणु संयंत्र जो 1000 मेगावाट की है और इसकी अंतिम और छठी इकाई है जिसको निर्यात किया गया है किस देश के, तो रूस को। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, भारत में कुछ परमाणु संयंत्र हैं, कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक उत्तर प्रदेश में नरोरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, रावतवाटा राजस्थान, यहाँ पे एक है, एक महाराष्ट्र में तारापुर महाराष्ट्र में है। गुजरात में कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में कर्नाटक में कैगा, कैगा कर्नाटक में, और तमिलनाडु में एक है जो हमारा कौन सा, कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई। ईरान जो है फारस की कंट्री, जो फारस की खाड़ी वहां पे स्थित देश है, और उसने अपनी राजधानी को जो है भविष्य में राजधानी बनाने की बात की है। किसको, तो मकरान, अवादान, बंदर ए अब्बास, तबरेज। तो मकरान को जो है ईरान ने अपनी भविष्य की राजधानी अपनाने की योजना बनाई है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में पूछा जाए ईरान की राजधानी क्या है, तो तेहरान है, तेहरान। और तेहरान जो है काफी ज्यादा प्रदूषण से जूझ रहा है। ठीक है, जो प्रदूषण रिपोर्ट आती है उसमें टॉप पे रहता है ईरान। इस वजह से उसको वहां से ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। और पहला प्रस्ताव जो है इसका
मकरान का 2000 में रखा गया था। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया है? अजीत डोभाल, प्रमोद कुमार मिश्र, अजीत कुमार मोहंती या टीवी सोमनाथन? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती।